हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के बारे में कि पोलिनोमियल्स होता क्या है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद क्या होता है। बहुपद, ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि बहुपद क्या होता है, पोलिनोमियल्स क्या होता है, तो आप लोग का जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में एक वर्ड आता है ऑपरेशन, एक वर्ड आता है ऑपरेशन या फिर योजक, योजक चिन्ह। ये वर्ड ऑपरेशन या योजक, बाइनरी ऑपरेशन यानी कि योजक चिन्ह। अब देखो मैं आपसे बोलता हूं दो चीज होते हैं, एक वेरिएबल होता है और एक नॉन वेरिएबल होता है। ये दो वर्ड के बारे में तो आपको पता है, यानी कि इसको बोलते हैं चर और ये होता अचर। अच्छा, चर और अचर क्या बच्चों? चर, चर और अचर। तो अगर तुमसे कोई सिंपल सी बोलता है कि कोई पोलिनोमियल्स के डेफिनेशन बताओ तो बहुपद क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, क्या करना है हमारे पास है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को किससे ऐड किया जाता है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी, किसी भी वेरिएबल या नॉन वेरिएबल को अगर हमें ऐड करते हैं, किससे ऐड करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। अब वो बाइनरी ऑपरेशन होता है क्या बच्चों, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ये चार सिंबल होते हैं बाइनरी ऑपरेशन के बच्चों। ठीक है, या तो प्लस कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या मल्टीप्लाई कैसे या डिवाइड। ठीक है बच्चों, तो वो होता है आपके पास क्या, इट्स कॉल्ड पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। क्या क्या होगा बच्चों कि व्हेन वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल टर्म्स आर एडेड बाय ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स, उसको कहा जाता है पोलिनोमियल्स। जैसे कि जब किसी चर या अचर को, जब किसी चर या अचर को किसी योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है तो उससे हम कहते हैं बहुपद। क्या बच्चों? जब किसी चर और अचर को किसी योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं हम चर। ठीक है बच्चों, उसे क्या कहते हैं फिर, सॉरी चर नहीं, बहुपद, उसे क्या कहते हैं बच्चों, बहुपद। तो सिंपल सी बात है, पोलिनोमियल्स के डेफिनेशन के बारे में समझ में आई। ठीक है, अब आता बच्चों हमारे पास है, ये तो हो गए पोलिनोमियल्स के बारे में। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे देखो x प्लस 2x माइनस 3 4x डिवाइड 4 कुछ भी या 10y, ये सभी के सभी क्या हमारे पास है, पोलिनोमियल्स के एग्जांपल्स है। जैसे देखो ये वेरिएबल हो गया और ये नॉन वेरिएबल हो गया, इसको हमें क्या बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, प्लस से एडिशन कर दीजिए, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, इसके साथ क्या हो बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का, 2x माइनस 3 4x डिवाइड 4 और 10y, ये सब में क्या ऑपरेशन लगा हुआ है, बाइनरी, यही ऑपरेशन लगा हुआ है। इन सबको किससे ऐड किया गया, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बीच में लगा हमारे पास है, इसलिए चर यानी और अचर के बीच में, इसलिए हमारे पास ये एग्जांपल से पोलिनोमियल्स में से। अब देखो अब यहां आता है हमारे पास पोलिनोमियल में सबसे पहला टॉपिक आता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या आता है बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आता है लीनियर पोलिनोमियल। सबसे पहला टॉपिक क्या आता है बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चों लीनियर। यहां तो बच्चों लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद, रैखिक लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। क्या बच्चों, रैखिक बहुपद। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्या होता है, विच नंबर और विच टर्म आर फॉर्म, विच पोलिनोमियल आर फॉर्म, विच पोलिनोमियल आर फॉर्म ax प्लस b, विच पोलिनोमियल आर फॉर्म ax plus b where a and b are two real numbers, two real numbers, ठीक है बच्चों,
and a not equal to 0 is called लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है ऐसा बहुपद जो ax प्लस बी के रूप में होता है जहां पर a और b दो वास्तविक संख्याएं हो और a नॉट इक्वल टू 0 हो, उससे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्लियर बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें आपके पास क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो विच पोलिनोमियल आर फॉर्म, विच पोलिनोमियल आर फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, विच पोलिनोमियल आर फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स and a not equal to 0 is called quadratic polynomials। क्लियर बच्चों? कहने का मतलब जो बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है जहां पर a b c वास्तविक संख्याएं हो और a नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम क्या द्विघात बहुपद कहते हैं। क्लियर? ठीक है, उसके बाद बच्चों थर्ड आता है आपके पास, ये तो कट गया, वीडियो चल रहा है। फिर बच्चों सोच बच्चों देखने चला गया था वीडियो की कट तो नहीं हो गया कहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ गया बच्चों थर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोली यानी कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, अब आ गया क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, अब क्यूबिक में क्या होता है, विच पोलिनोमियल आर फॉर्म ए एक्स की क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में हो, के रूप में हो हमारे पास। ठीक है, वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्लियर बच्चों? कहने का मतलब है जो बहुपद ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में हो जहां ए बी सी एंड डी वास्तविक संख्याएं हो, उससे हम बोलते हैं क्या, त्रिघात बहुपद। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चों फोर्थ आता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, इसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास है ए एक्स की पावर 4 बी एक्स की पावर 3b और सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है बच्चों, और वही ए बी सी डी ई रियल नंबर्स और ए नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके को क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। चार तक के लिए तो नेमिंग है हमारे पास है। ठीक है बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है, हिंदी में आ जाएगा बहुपद हमारे पास। ठीक है, बट अब जैसे हमारे पास ये सीरीज इस तरीके से स्टार्ट होगा 5 से 5 एक्स के हाईएस्ट पावर 5 हो 6 हो 7, यहां से स्टार्ट होगा कोई भी सीरीज और पावर इसकी क्या कम होती जाएगा, तो वहां से कोई नेमिंग नहीं है। ओनली क्या कहलाएगा, वो ओनली वो पोलिनोमियल्स ही कहलाएगा। कि जितने भी आएगा हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल्स, ओनली पोलिनोमियल्स। तो इसीलिए कहा जाता है कि पोलिनोमियल चैप्टर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारे पास है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास है ए एक्स की पावर ए वन एक्स की पावर एन, फिर प्लस में ए टू एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए थ्री एक्स की पावर एन माइनस 2 डाइडेड प्लस कोई कॉन्स्टेंट टर्म ये ले लिया। इसके फॉर्म होता है, पावर हमेशा कम होता जाता है, लास्ट में कोई कॉन्स्टेंट टर्म प्लस में आता है या माइनस में आता है। उस तरीके के पोलिनोमियल्स क्या कहलाता है वो, यानी कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो पोलिनोमियल्स। क्लियर बच्चों? ये तो था चैप्टर के बारे में बेस था। ठीक है,
अब यहां से हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या हमारे पास है, मैं चीज बताऊंगा, ठीक है बच्चों, जो बोर्ड से रिलेटेड ही मैं पढ़ाऊंगा चीजें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ बताने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने डिस्कस किया पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है, ओनली पॉलिनोमियल्स के बारे में। अगर यहां पे बात करते हैं इक्वेशन, क्या बात करते हैं बच्चों, इक्वेशन, जैसे कि लीनियर इक्वेशन, जैसे यहां लिखा था बच्चों फर्स्ट यानी कि लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण, रैखिक, सबके पीछे समीकरण आ जाएगा कि इक्वेशन सेम। अब देखो लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल में डिफरेंस है, ठीक बच्चों। अब देखो ध्यान से, ax प्लस में b, ये तो हो गया हमारे पास का लीनियर पॉलिनोमियल। जस्ट जैसे मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं, यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लूं, नॉन वेरिएबल कोई वैल्यू ले लूं, 0 2 3 4 कुछ भी तो इस तरह की कंडीशन, इस तरह की कंडीशन क्या कहलाएगा हमारे पास, वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब इक्वल टू 0 या कोई नंबर्स आना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू का सिंबल लग के बीच में तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। या सिंपल सी लैंग्वेज में बोले, अगर हम टू पॉलिनोमियल्स है उसको हम कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग करने के बाद इक्वल टू 0 आ जाता है, तो उस तरीके के पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन, यानी कि पॉलिनोमियल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया। कहने का लीनियर इक्वेशन क्या होगा, ax प्लस b इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा, सेम वही कंडीशन a एंड b रियल नंबर, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ऐसे क्यूबिक वाला हो गया, ऐसे बाई क्वाड्रेटिक वाला हो गया। क्लियर बच्चों। अब आते हैं हम क्या क्वेश्चंस में, ठीक है बच्चों। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले अगर आप 10th क्लास में चाहते हो कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 नंबर चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको 2-3 बातें ध्यान रखना होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको फैक्टर आना चाहिए। अगर आपको 10th क्लास में पढ़ते हो, अगर आपको फैक्टर नहीं आता, क्योंकि फैक्टर होते 8-9 क्लास में पहले बता दिया जाता है, वहां से बच्चे ढंग से सीख नहीं पाते या फिर कुछ बच्चे सीख भी लेते हैं, ठीक है, अब यह करने में दिक्कत आती है। तो मेन चीज है 10th क्लास में अगर आपको फैक्टर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको करना नहीं आता तो आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकते मैथ में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इस चैप्टर को करने से पहले कुछ बेसिक जो और भी है, जैसे कि फैक्टर कैसे किया जाता है, गुणनखंड करने के तरीका, इसके 4-5 रूल होते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताइए। फर्स्ट रूल क्या होता है, देखो ध्यान से बच्चों, फर्स्ट रूल है हमारे पास क्या है, फर्स्ट रूल प्लस प्लस का, ठीक है बच्चों। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या, प्लस प्लस का रूल होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर कोई इक्वेशन ले लेता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 8 इजिकल टू 0, एक इक्वेशन, ये सिंपल सा डालो, इसको हमें फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको फैक्टर करना है तो रूल क्या है, प्लस प्लस का, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां प्लस और यहां प्लस, यानी कि ये रूल होते हैं प्लस प्लस का, ठीक है। यहां प्लस तो प्लस प्लस का रूल है, ठीक है। जब प्लस प्लस का रूल होगा, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जो लास्ट का नंबर हमारे पास है ये, ठीक है, इसका हमें फैक्टर करना होता है, ठीक है। और फैक्टर करने के बाद क्या होता है हमारे पास, कहने का मतलब इसका फैक्टर करो, ये 6 है, 6 को तोड़ो, ठीक है, 6 को तोड़ने के बाद इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आना चाहिए। तो सबसे पहले सिंपल सी बात देखो, हमें 8 का फैक्टर कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे 8 का फैक्टर करोगे 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2। इसके अलावा और भी कोई फैक्टर बनता है 8 का तो बना लो आप, ठीक है, बट इतना ही बनता है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इस 8 का तो मैंने फैक्टर कर दिया, सिंपल सी बात है। अब देखो इन दोनों नंबर्स को जोड़, जैसे 1 और 8 कितना होता है बच्चों, 9, 8 और 1 कितना होता है बच्चों, 9, 2 और 4 कितना होता है बच्चों, 6, 4 और 2 कितना बच्चों, 6। तो इस कंडीशन पे जो यहाँ नंबर होगा उस नंबर को देखना, इसमें इन दोनों नंबर को ऐड करने पे आ रहा है। तो देखो 9 9 आ रहा है इन दोनों पे, तो आने इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो, कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अब देखो इन दोनों नंबर को जोड़ने पे 6 6 आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, इस 6 को ब्रेक करना है किसमें, 2 इंटू 4 में,
ठीक है, वो नंबर क्या 6 को तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, और दोनों पे ऐड करने पे क्या आना 6 आना चाहिए। तो 6 को कैसे ब्रेक किया 2 इंटू 4 में, 2 इंटू 4 करोगे 8 आ जाएगा, 2 और 4 पे 8 करोगे 6 आ जाएगा। इससे बट 2 इंटू 4 कर लो या 4 इंटू 2 कर लो, मतलब 80 है, क्योंकि प्लस प्लस के रूल में क्या होता है हमारे पास है, इन दोनों में से कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं सकता, छोटे संख्या लो या बड़े संख्या लो, आगे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आगे। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब 6x है ना, इसको किस में ब्रेक कर दो 4x प्लस में 2x, जो यहाँ आता है उसमें ब्रेक करते हैं। ये प्लस प्लस का रूल है तो बीच में भी क्या आएगा प्लस का ही रूल आएगा। ठीक है बच्चों, प्लस ही आएगा। अब ये प्लस का हमारे पास 8 है, 8 को आप चाहो तो ये लिख सकते हो 2 इंटू 4 लिख सकते हो, या चाहो तो आप ऐसे 8 के 8 ही रहने दो। ठीक है, अब क्या करना था पेयर बनाने दो, इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें से हमें क्या करना है, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों जैसे ये हमारे पास एक टोकरी है, ठीक है, एक दूसरी वाली टोकरी हमारे पास ये, इस वाले टोकरी में क्या हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसमें कितना बच्चों हमारे पास है 4x। ठीक है, ये तीसरी टोकरी है। ठीक है, जैसे ये राम है और ये श्याम है, अब राम और श्याम की टोकरी में एक्स स्क्वायर और यहाँ 4x है, कहने का मतलब इसको 2 बार में x लिख सकता हूं। ठीक है, और ये आ गया। अब मैंने बोला ठीक है राम और श्याम, मैंने बोला किसी दीपक से कि जाओ दीपक उन राम और श्याम की टोकरी में से वो चीज आप निकाल के लाओ जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में सेम से मिलते हो। ठीक है, सेम सेम और सेम मात्रा भी। ठीक है बच्चों, तो ये गया श्याम, देखा कि इसमें 2x है और इसमें 2x है, तो उसने क्या किया 1x को यहाँ ले लिया, फिर उसने देखा कि यहाँ x बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। अब तो दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो श्याम दीपक गया ये टोकरी उठा के लाया दोनों में से निकाल करके, तो क्या कॉमन मिल रहा है बच्चों x, तो कहने का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास है ये वाला, यानी कि x कॉमन आ गया। तो अब यहाँ क्या बच गया बच्चों, देखो यहाँ पे 1x तो बाहर निकल गया है, 1x बचा हुआ है, यहाँ ले लेना 1x। ठीक है बच्चों, फिर आ गया साइन प्लस का है तो यहाँ प्लस, अब यहाँ देखो ये तो बाहर ले लिया हमने, इसमें यहाँ क्या बचा हुआ है 4, यहाँ ले लिया 4, फिर ये प्लस का क्या प्लस लगा लो। ठीक है, सेम बच्चों इसमें 2x है और दूसरे टोकरी में 8 है। ठीक है, तो 8 को तो आप फैक्टर कर सकते हो, यानी क्या कर सकते हो बच्चों 2 इंटू 4 लिख सकते हो। अब इसमें सेम कॉमन लेना, देखो 2 और 2 मिल रहा है, 2 को यहाँ ले लिया और तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बच यहाँ बच गया x, अब 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 को यहाँ बाहर ले लिया बच्चों, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया बच्चों 4, ये आ गया। अब इसको क्या देखो ये दोनों सेम आना चाहिए, तो यहाँ उधर x प्लस में 4 और यहाँ आ गया बच्चों x और ये प्लस में 2, इस तरीके से इसका फैक्टर हो गया। क्लियर बच्चों, आज मैं एक रूल बता रहा हूं आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रूल आता है इसी में बच्चों में कन्वर्ट के जैसे नेक्स्ट रूल आता है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे माइनस और प्लस का क्या लिया बच्चों, माइनस और प्लस का रूल लिया, रूल नंबर सेकंड माइनस और प्लस का। तो सिंपल सी बात है, इसमें यहां आ गया माइनस का। ठीक है बच्चों, क्या आ गया माइनस का। अब देखो ध्यान से, ठीक है, करना कुछ नहीं, करना सेम वही चीज है बच्चों। ठीक है, अब यहां देखो यहाँ माइनस के 6 चाहिए, दोनों नंबर्स को जोड़ने पे माइनस के 6 चाहिए और मल्टीपल करने पे प्लस का 8 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का तो 8 आ रहा है, दोनों वैल्यू प्लस प्लस में है। ठीक है, बट हमारे पास प्लस का 6 आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं इसमें दोनों को माइनस में ले लेना, जैसे -2 इंटू -4 माइनस प्लस के 6 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस के 6 आ जाएगा। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ऑफ 2 इंटू 4 8, तो क्या मिलेगा दोनों नंबर जो ब्रेक हो गए यहाँ पे वो दोनों को दोनों क्या बनेगा बच्चों माइनस में, जैसे क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x प्लस में 8। अब वही कॉमन लेने का तरीका मैंने बताया था, इसमें से x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया माइनस के 4, फिर ये माइनस है तो माइनस यहाँ ले लिया, यहाँ आ गया 2 कॉमन, x यहाँ आ गया माइनस के 4। कहने का मतलब है -2 से 8 को डिवाइड करोगे तो माइनस के 4 आएगा। अब ये और ये हमेशा सेम आना चाहिए, तो यहाँ क्या है बच्चों x माइनस में 4 और x माइनस में 2, ये आ गया इसका फैक्टर। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।